अगर कल से दुनिया में राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही ना हो तो क्या होगा। सोच के देखो, ना किसी को गिल्ट फील होगा, ना किसी पर फिंगर्स पॉइंट होंगी, ना कोई अच्छे लोग होंगे ना ही बुरे लोग। सिर्फ एक जंगल रूल चलेगा, जो पावरफुल है वही सही है। ये सोच थोड़ा डिस्टर्बिंग लग सकती है, लेकिन यही क्वेश्चन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ले आता है, मोरालिटी। मोरालिटी होती क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो मोरालिटी का मतलब होता है राइट और रॉन्ग का सेंस। जैसे किसी भूखे को खाना देना राइट है और किसी को चीट करना रॉन्ग। बचपन से हम ये सीखते आए हैं, सच बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का सम्मान करो। लेकिन कभी सोचा है ये सब रूल्स डिसाइड कौन करता है? और अगर अलग अलग कंट्रीज, कल्चर्स और लोगों के रूल्स अलग अलग होते हैं तो क्या मोरालिटी सच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है भी, या फिर बस एक इल्यूजन, एक दिमाग की ट्रिक है? इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन का मतलब कुछ ऐसा जो रियल लगता है पर रियल होता नहीं। जैसे जल्दी से घूमती फैन की ब्लेड एक सर्कल लगती है, पर वो तो अलग अलग पत्ते ही होते हैं। सिनेमा स्क्रीन पे हीरो दिख रहा है, लेकिन रियल में वो तो एक लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो जब कोई कहता है मोरालिटी इज़ एन इल्यूजन, इसका मतलब ये है जो चीज़ें हमें लगती हैं कि सही या गलत हैं, हो सकता है वो बस एक बिलीफ हो। रियलिटी में शायद कुछ भी परफेक्टली सही या परफेक्टली गलत होता ही नहीं। 3 नज़रिए जिससे हम मोरालिटी को समझ सकते हैं। पहला, बायोलॉजिकल व्यू। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। उनके अकॉर्डिंग इंसान जब जंगल में रहते थे तब सर्वाइवल के लिए ग्रुप बनाना ज़रूरी था, और ग्रुप में सर्वाइव करने के लिए लोगों को कुछ रूल फॉलो करने होते थे, जैसे कि हेल्प करो, झूठ मत बोलो और कबीले में लॉयल रहो। यानी ये मोरालिटी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। अगर तू अच्छा बनेगा, अच्छे से रहेगा तो लोग तुझे अपने ग्रुप में रखेंगे। अगर तू सेल्फिश रहेगा तो तुझे निकाल दिया जाएगा और तू जंगल में अकेला मर जाएगा। यानी मोरालिटी एक बायोलॉजिकल टूल थी ताकि इंसान जिंदा रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आज भी जब कोई बंदा चैरिटी करता है या किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी इमेज बन जाती है और लोग उसे ट्रस्ट करते हैं। यानी इनडायरेक्टली मोरली अच्छा बनना उसके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कल्चरल व्यू। एक कल्चर में जो चीज़ सही होती है दूसरे में वो गलत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अरेंज मैरिज एक रिस्पेक्टेड ट्रेडिशन है, और वहीं अमेरिका में इंडिविजुअल लव चॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जापान में साइलेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, लेकिन इटली में एक्सप्रेसिव होना ऑनेस्टी दिखाता है। तो मोरालिटी हर जगह सेम नहीं होती। अगर मोरालिटी सच में यूनिवर्सल ट्रूथ होती तो सब जगह सेम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है, कल्चर पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। सोचो, 200 साल पहले स्लेवरी नॉर्मल थी, लेकिन आज किसी को गुलाम बनाकर काम कराना इमोरल माना जाता है। यानी कंक्लूजन ये है, मोरालिटी इवॉल्व होती है। कल जो सही था आज गलत है। तो मोरालिटी कोई फिक्स्ड ट्रूथ नहीं है, ये एक चेंजिंग आइडिया है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है साइकोलॉजिकल व्यू। ये एंगल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई लोग दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए चैरिटी करते हैं, साधु संत बन जाते हैं, पब्लिक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो सेल्फिश, मैनिपुलेटिव और इवन क्रूअल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि मोरालिटी एक मास्क बन सकता है। अगर दुनिया को लगता है कि तू अच्छा है तो तुझे रिस्पेक्ट, पावर और इन्फ्लुएंस मिलता है। पॉलिटिशियंस, सीईओज, गुरुज, ये लोग मोरालिटी का यूज़ करते हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, ना कि रियल में अच्छा बनने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मोरालिटी सिर्फ एक इंटरनल वैल्यू नहीं, एक सोशल ट्रिक भी हो सकती है। अब एक सवाल आप सबके मन में होगा, तो क्या सच में राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं? क्या सब कुछ रिलेटिव है? इसका आंसर है नहीं। ऐसा कहना भी एक्सट्रीम होगा। बेटर ये कहना होगा कि मोरालिटी इज़ नॉट डिस्कवर्ड, इट इज़ क्रिएटेड। जैसे हमने लैंग्वेजेस बनाई, वैसे ही मोरालिटी भी हम ही ने बनाई, ताकि सोसाइटी पीसफुली चले, लोग एक दूसरे को हर्ट ना करें और लाइफ बेटर हो। यानी मोरालिटी एक इल्यूजन हो सकती है, लेकिन यूज़फुल इल्यूजन। जैसे फेरी टेल्स रियल नहीं होती, पर वो हमें सीख देती है। सुपर हीरोज़ फेक होते हैं,
पर वो हमें इंस्पायर करते हैं। वैसे ही मोरालिटी भी हो सकती है एक ऐसी चीज़ जो रियल ना हो पर सोसाइटी के लिए नेसेसरी हो। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करोगे अगर कोई देख नहीं रहा हो? क्या तुम किसी गलती को गलती मानते हो या सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि वो गलत है? अगर कल सोसाइटी बदल जाए तो तुम्हारी मोरालिटी भी बदल जाएगी क्या? या फिर क्या तुम्हारा मोरल होना सच में तुम्हारी नेचर है या एक सर्वाइवल टेक्निक?